जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करते हैं साधना पद्धति के बारे में। हमारे सनातन धर्म में जो पूजा पाठ कर्म कांड का विधि विधान है उसके भी सब पार्ट डिसाइड किए गए हैं, जिसमें आप 3 प्रकार की मुख्यतः साधना पद्धति देखते हैं। ये 3 हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो अब जब आप कोई भी व्रत, जाप, अनुष्ठान या पूजा करते हैं तो यह 3 पद्धतियों से ही की जाती है। और आपकी साधना करने का क्या उद्देश्य है, आप कौन सा फल उससे प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आप कौन सी साधना पद्धति अपनाएं। तो आज हम बात करते हैं तीनों पद्धतियों के विषय में। सबसे पहले बात होगी सतोगुण पद्धति। सतोगुण पद्धति ऐसी पद्धति है जो एकदम सात्विक है, आसान है। आपका जाप करना, मंत्र जाप, ध्यान करना, है ना, सात्विक तरीके से पूजा करना। आप एक प्रार्थना करने के उद्देश्य से पूजा करते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो इसका अर्थ है कि मेरा शिव जी को नमस्कार है। या ओम गम गणपतये नमः कहते हैं तो गणेश जी को नमस्कार है। ये मंत्र सात्विक मंत्र हैं और इनकी पूजा पद्धति भी सात्विक होती है। इसका जो बेसिक तरीका होता है पूजा करने का, वो ऐसा रहता है कि आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, एक क्षमा याचना भी कह लीजिए इसे, एक प्रार्थना भी कि ईश्वर हमारी मदद करिए, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप सारी जितने भी आप मंत्र पढ़ें उनका एक ना एक कोई ऐसा अर्थ जरूर होता है। फिर दूसरी पद्धति पे हम बात करते हैं। दूसरी पद्धति है राजसिक पद्धति। पूजा पाठ कुछ राजसिक पद्धतियों में होती है, जैसे 56 भोग लगाना, तरह तरह के मिष्ठान ईश्वर को अर्पित करना, एक राजसिक ठाठ बाट के साथ पूजा पाठ करना, अलग अलग भोग लगाना, फूल, माला, इत्र, परफ्यूम, जो कुछ भी आप ईश्वर को अर्पित करते हैं वो सब कुछ एक राजसिक पद्धति में अंतर्गत आता है। भगवान विष्णु जी की पूजा जो होती है वो अधिकतर राजसिक पद्धति में होती है। जैसे आप देखिए, क्योंकि लड्डू गोपाल भी अगर आप रखें तो उनको रेगुलर भोग लगाना ज़रूरी होता है ना। तुलसी या कुछ ना कुछ मिष्ठान, या जो भी आपकी क्षमता है या जो भी आपकी श्रद्धा है उससे आप उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके आप पूजा पाठ अनुष्ठान जब करते हैं। तीसरी पद्धति है तमोगुणी पद्धति। यह तमोगुणी पद्धति में कोई नियम नहीं होता, कोई ऐसी विशेष वो नहीं होती कि आपको सुबह उठ के ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है या त्रिकाल संध्या करनी है। एनी टाइम आप, ये अक्सर रात्रि में भी की जाती हैं ऐसी साधनाएं। और तमोगुणी में वामाचारी पद्धतियां भी आती हैं। इसमें जो भोग वगैरह लगाया जाता है उसमें भी मांस, मदिरा आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भैरव जी की पूजा अगर आपने की हो या देखा हो तो उनको प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। तो ये एक तमोगुणी पद्धति मानी जाती है, तमोगुणी देवता कहे जाते हैं। पर भैरव जी के भी कई रूप हैं, बटुक भैरव, कई रूप हैं। जैसे उन रूपों में भैरव जी की सात्विक पूजा भी की जाती है, तामसिक भी और राजसिक पद्धति की भी। कई ऐसे हिंदू धर्म में देवी देवता हैं जिनकी पूजा पद्धति राजसिक, सात्विक, तामसिक एक ही देवी देवता के, एक ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के कई ऐसी पद्धतियां हैं जिसमें सरसों के तेल का दिया जला के पूजा की जाती है और भी थोड़ा बहुत उसमें हल्का फुल्का तामसिक कंटेंट आता है। तो ये हो गई 3 पद्धतियां। और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूँगा। कोशिश ये करूँगा कि आपको मैं हर हिंदू देवी देवता के विषय में बताऊं, उनके बारे में चर्चा करूं आपसे, अपनी जानकारी भी आपसे शेयर करी। और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस देवी देवता के विषय में जानना चाहते हैं, वह किस प्रकार कार्य करते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं।
तामसिक पूजा पद्धति में बहुत सी पद्धतियां हैं। तांत्रिक साधनाएं जो हैं वो भी तामसिक पद्धति में ही आती है, क्योंकि उसमें मांस मदिरा आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है पूजा को संपन्न करने के लिए, और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत तेज और क्विक होता है। सात्विक पूजा में हो सकता है आपको समय लगे, क्योंकि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रासिक पूजा में भी समय लगता है, पर तामसिक कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं, कुछ पूजा पद्धतियां हैं जिनका एक्शन तुरंत होता है। और कई लोग आज के वर्तमान दौर में तामसिक पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं, मैं आगे आपको उन सिद्धियों और उनसे जुड़ी हुई देवी देवताओं की भी जानकारी दूंगा कि यह कैसे कार्य करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे।